अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जिक्रा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक स्टूडियो। आज हमारी लेक्चर नंबर 11 है जिसमें मैं आपको जो है बताऊंगी। यहाँ पर हमारे पास एक टूल है फ्री हैंड टूल। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है फ्री हैंड टूल पर। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप फ्री हैंड टूल को जो वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्री हैंड टूल अवेलेबल है जिसकी शॉर्टकट की जो है वो F5 है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है फ्री हैंड टूल की मदद से यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने फ्री हैंड टूल पर क्लिक किया तो मेरे पास कर्सर जो है वो इस शेप में आ गया हुआ है। ठीक है, तो फ्री हैंड टूल से जो है आप जैसे कि हम जानते हैं कि फ्री का मतलब है आजाद, यानी कि ये जो हमें डिजाइन बनाकर देगा फ्री हैंड टूल है, ये हमें आजाद जो है, ये हमें जो है लाइंस या कोई भी हमने क्रिएटिविटी करनी है तो वही हमें बनाकर देगा। ठीक है, ये देखें, आप इससे किसी भी तरह आप इस टूल को जो है वो यूज कर सकते हैं। यानी कि आप जो ये लाइनिंग जो ये जो आप लगाएंगे ये आपकी होंगी तो रफली लाइनिंग, लेकिन ये आपको बहुत ही स्मूथ वे में करके बताएगा। ठीक है, अब देखें, अगर हमने इसको खत्म करना है, देखिए यहाँ पर अगर हमने इसको खत्म करना है तो हमने ESC यानी स्केप को जो है वो बंद प्रेस करना है, तो ये हमारा जो होगा वो फ्री हैंड टूल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक लाइन लगाती हूँ, ये देखें, ये लाइन मेरे पास आपकी आ गई है, एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब अगर हम ये लाइन जो है मैं यहाँ पर अगर लाइन लगाती हूँ तो ये मेरे पास स्ट्रेट में नहीं आती। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए पहले माउस को जो है लेफ्ट क्लिक जो प्रेस करके रखना है, उसके साथ शिफ्ट दबा देना है, तो आपके पास जो होगी वो फ्री जो है लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होकर आएगी, जैसे मेरे पास ये आई है। ठीक है, जैसे आपके पास जो पहले मेरे पास आई है। ठीक है, तो इससे ये क्या होगा कि हम अपनी जो लाइन है वो लगा सकते हैं। इसके अंदर मजीद भी जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं, उन टूल्स को भी आज हम करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। इसके अलावा आपको और भी मजीद जो है फीचर इसके बताऊंगी कि इसके और क्या फायदे हैं। ठीक है, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। मजीद लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमने फ्री हैंड टूल को जब वो देख लिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जो मजीद टूल्स हैं उनको भी हम वन बाय वन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो है बेजियर टूल। ये भी लाइन के लिए ही बेसिकली काम आता है। बेजियर टूल देखें, जैसे ही मैंने इस टूल पर क्लिक किया तो मेरे पास जो माउस है वो इस तरह आ गया हुआ है कि ये हमें जो लाइन देता है वो हमें स्ट्रेट लाइन भी देता है। ठीक है, मजीद कर्व्स हुई हुई लाइन भी हमें देता है। ठीक है, इससे हम जो है कोई भी कर्व्स ये हमें यानी कि स्ट्रेट लाइन ही देता है, इससे ये हमें इसके आइकॉन से भी जो है पता चल रहा है कि ये हमें जो है स्मूथ कर्विंग जो है वो प्रोवाइड करता है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर स्केप को प्रेस कर देती हूँ तो ये जो टूल है ये खत्म हो चुका है। ठीक है, स्केप प्रेस करने से दोबारा इसको जब डिलीट करती हूँ, दोबारा इसको लेते हैं, ये देखें, ये मैं स्ट्रेट लाइन लगा रही हूँ लेकिन ये मेरे पास स्ट्रेट में नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इसकी जो लाइनिंग है वो कर्व में करूंगी तो ये जो है ये मेरे पास इस तरह आएगा। ठीक है, देखें कि ये जो है ये हमारे पास स्मूथ यानी कि स्ट्रेट लाइनिंग के बजाय हमें कर्विंग में लाइन जो है वो देता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो टू पॉइंट लाइन जो है ये हमें स्ट्रेट लाइन में देता है। ये देखें, अब ये जो टू पॉइंट लाइन है ये देखें, इसको मैं जैसे भी जो जहां भी लाइन लगाना चाहूँ वो मैं लगा सकती हूँ, ये हमें स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, देखें ये मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं आई। अगर हम स्ट्रेट लाइन चाह रहे हैं तो हमने साथ में शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, तो हमारे पास जो लाइन होगी वो स्ट्रेट आएगी। देखिए मेरा माउस जो वो कहीं भी चला जाए ये लाइन जो होगा वो मुझे स्ट्रेट करके देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर रखती हूँ माउस, मेरा यहाँ जा रहा है। ठीक है, फिर भी ये मुझे लाइन जो है वो स्ट्रेट ही करके देगा। अगर हम साथ में इसको कंट्रोल से भी आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप शिफ्ट दबाकर भी आप जो है वो स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। जहां पर आपने लाइन लगाने, देखें जहां पर आपका कर्सर जो होगा वो आपको 4 ऑप्शन देगा, वहां पर ये जो लाइन है वो लग जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने जैसे ही देखा, मैंने जैसे ही लाइन पर जब वो क्लिक किया तो ऊपर देखेंगे आप हमारे पास जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई हुई है पेन के निशान के साथ, यहाँ पर हम इस लाइन की जो विड्थ है अगर हम उसको ज्यादा करना चाहें यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, नन करना चाहें तो ये बिल्कुल बारीक सी हो गई है जो कि हमें डिसेबल हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज करती हूँ नन में जाकर जाकर,
हेयर लाइन, ये देखें यहाँ पर ये लाइन आपके पास आ गई है। मैं जैसे जैसे जितनी जितनी मुझे इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसकी थिकनेस की जितनी मैं करूंगी ये मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पर हम 5 पॉइंट कर देते हैं, ये देखें। अगर मैं यहाँ पर इसको 20 कर देती हूँ तो देखेंगे ये हमारे पास थोड़ी सी हार्ड होकर आ गई है, ठीक है। और मजीद अगर मैं यहाँ से इसको जो मैक्सिमम इसकी है वो 25 है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मैं बाकी जो है वो डिलीट कर देती हूँ ताकि आप जो है आसानी इसको देख सकें। जिस पर हम सिर्फ काम कर रहे हैं वही रखूंगी, बाकी जो है वो डिलीट कर रही हूँ। सॉरी। ये देखें, ये हमारे पास जो है इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो 2.5। मजीद अगर मैं चाहूँ कि इस लाइन की मजीद मैं सेटिंग करना चाहूँ तो वो भी मैं जो है वो कर सकती हूँ इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो लाइन की जो थिकनेस है उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं, आउटलाइन विड्थ, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है। अब और यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है लाइन स्टाइल, यानी कि यहाँ से हमारे पास हम लाइन का जो स्टाइल है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डॉटेड रखना चाहें डॉटेड भी रख सकते हैं, मजीद डॉट्स में थोड़ा सा गैप हो तो वो भी कर सकते हैं। डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी स्टाइल जो है वो चूज करके इसको जो है वो कर सकते हैं। ये देखें, मजीद अगर इन लाइन में से आपको नहीं पसंद आ रहा, आप मोर के ऑप्शन में जाकर वहां से भी आप इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके जो डॉट्स हैं वो थोड़े से विड्थ इनकी जो होगी वो ज्यादा भी हो जाएगी, कम भी हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, मजीद ज्यादा करना चाहूँ, ये देखें इनमें कितना गैप आ गया हुआ है, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से अपना लाइन स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। मजीद मोर के ऑप्शन में जाते हैं, हिंट से भी आप जो है अपने जो हिंट है यहाँ से भी आप अपने मजीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, मैं दोबारा इसको लाइन पर ले आती हूँ। यहाँ पर हमने लाइन पर क्लिक कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी इस लाइन के इस साइड पर एक जो है वो एरो आ जाए, ठीक है। तो क्या करूंगी, लाइन को सिलेक्ट करूंगी। अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट एरो हेड, यहाँ पर हमारे पास लिखा आ रहा है कि हम जो है लाइन के स्टार्ट में एरो हेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इस साइड पे लग गया, मैं चाह रही हूँ कि इस साइड पे आए। तमाम जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर और भी मजीद जो है वो वहां पर अवेलेबल है। जिस पर साइड पर ये हमारे पास जो है वो जो है लेफ्ट में आता है, और ये भी हमारे पास एरो हेड है, ये राइट में आता है, यानी कि ये स्टार्ट में आएगा लाइन के। और यहाँ पर जो ये वाला जो टूल है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एंड ऑफ द लाइन है और ये स्टार्ट ऑफ द लाइन है। लाइन के स्टार्ट में आप कोई भी यहाँ पर जो है वो इमेज लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ से कोई भी आप लगा सकते हैं। और अक्सर आपने कुछ इस तरह की वेबसाइट या कुछ इस तरह का डिजाइन देखा होगा कि जहां पर आपके लाइन के एंड में आपके पास इस तरह पेंसिल का निशान आ रहा होता है या हैंड का निशान आ रहा होता है या एरो बनाता है। अब मैं यहाँ पर एंड में लगाना चाह रही हूँ तो मैं इस तरफ जाऊंगी, एंड ऑफ दी रो। तो ये देखिए, यहाँ पर भी आप डिफरेंट डिजाइनिंग जो है यहाँ से अपनी कर सकते हैं। मजीद अगर आप इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहें, ये भी इसी तरह है, आप इसको मजीद शार्प करना चाहें तो ये आप 100% पे जाकर इसको शार्प भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन के हवाले से, ये सिर्फ इसी लाइन, ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बताई, ये सिर्फ फ्री हैंड टूल्स में इस्तेमाल नहीं होती। अगर आप कोई भी आउटलाइन देते हैं तो उसमें भी ये प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही होती है, वहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि अगर आप हम नेक्स्ट डिजाइनिंग की तरफ जब मूव होंगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से जो है वो खुद से इसकी सेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा जो है वो 2 पॉइंट लाइन था, ठीक है। और इसके अलावा मजीद हमारे पास जो वो टूल्स अवेलेबल हैं उनको बारे में भी हम जो वो कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा पेन टूल। ये बहुत मजेदार सा टूल है। एक मैंने आपको ट्रेसिंग का मेथड बताया था बिटमैप, एक हमारे पास ट्रेसिंग होती है जो हम पेन टूल की मदद से करते हैं, ठीक है। पेन टूल जो है वो आपका अडोबी इलस्ट्रेटर में भी वर्क करता है, ठीक है। इसमें अडोबी इलस्ट्रेटर में भी इसका बहुत ज्यादा काम है, इसके अलावा कोरल ड्रा में भी इसकी बहुत ज्यादा जो है वो हम इसको यूज करते हैं ट्रेसिंग के लिए। कोई इस तरह का लोगो आपने बनाना हो जिसमें आपको जो है वो ट्रेस करने की जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ से हम इसको पेन टूल की मदद से करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखें, यहाँ पर ये मैं यहाँ पर से स्टार्ट करूंगी। अब यहाँ पर लाइन लगा लेती हूँ और मुझे ये लाइन थोड़ी सी
कर्व में चाहिए, जैसे मैंने एडजस्ट करनी है वैसे मैं इसको एडजस्ट करूंगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर लाइन तो लगा ली, लेकिन लाइन दूसरी जो लाइन आ रही है वो मेरी स्ट्रेट में नहीं आ रही, वो मेरी जो लाइन है वो थोड़ी सी स्मूथ में आ रही है। तो क्या करूंगी, आपने ऑल्ट प्रेस कर लेना है, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करने के बाद उस नोड पर, जहां पर आपको नोड क्लिक का है वहां पर आपने क्लिक कर देना माउस का लेफ्ट क्लिक, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगी। ये देखें मैंने साथ में ऑल्ट प्लस किया और साथ में नोड पे जाकर लेफ्ट क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लाइन लगाऊंगी। अब मुझे जो लाइन चाहिए वो अंदर की तरफ चाहिए। ये देखें आपने ये अपने माउस को जो है वो, ये जो पेन टूल की जो ट्रेसिंग होती है वो ज्यादातर माउस की मदद से होती है, ठीक है। तो आपने माउस पैड नहीं यूज करना, जो लैपटॉप का माउस है उससे नहीं, बल्कि आपने माउस से इसकी ट्रेसिंग करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आप इस पेन टूल पर वर्क कर सकेंगे, ठीक है। तो आपने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ज्यादा काम आता है। अब मैं दोबारा इसको ऑल्ट प्रेस करूंगी, लेफ्ट क्लिक करूंगी नोड पर, ठीक है। फिर मैं इसको लेकर चलूंगी आगे। ये देखें इसी तरह आप जो है वो इसकी ट्रेसिंग करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर देखें ये डॉट लग गया, तो मैं यहाँ से इसको कट करने के लिए स्केप को प्रेस करूंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है कंट्रोल जी करके इसको वापस जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर करूंगी इसको, यहाँ से अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी। फिर मैंने ऑल्ट प्रेस करना है, साथ में मैंने नोड पर क्लिक कर देना लेफ्ट क्लिक से दोबारा। फिर मैंने इसको जो है वो अंदर लेके आना है। ये देखें अगर कोई कॉर्नर आपके स्मूथ नहीं होते, वो शार्प ही रहते हैं, तो बाद में हम शेप टूल की मदद से उसको जो है स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज के बारे में परेशान नहीं होना कि हमारे जो नोड है वो स्मूथ क्यों नहीं आ रहे। अगर वो शार्प हो भी जाते हैं तो नो इशू, हम शेप टूल की मदद से उसको जो है एडजस्ट कर लेते हैं। मजीद मैंने आपको स्मूथ जो है एक टूल बताया था शेप टूल में ही, वहां से भी आप कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करना है, क्लिक करना है, फिर यहाँ पर कर देना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ा सा इसको बढ़ाना है, फिर आपने ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाना है, फिर ऑल्ट प्रेस करके रखना है आपने। इसी तरह आपने प्रेस करके रखना है ऑल्ट के साथ माउस को, ठीक है। दोबारा मैं ऑल्ट प्रेस कर देती हूँ, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, फिर ऑल्ट माउस का लेफ्ट क्लिक, फिर ऑल्ट माउस का लेफ्ट क्लिक, और जहां पर आपका जो है वो एंड हो नोड, उसी पर जाकर ही आपने एंड करना है, क्योंकि अगर आप एंड करेंगे तो फिर ही आपका जो कलर है वो आप कर पाएंगे। अगर आपकी नोड्स आपस में ये ना मिली, यानी कि ये जो है आपके एजेस जो है वो आपस में नहीं मिलेंगे, तो तब तक जो है वो आप कलरिंग इसमें नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये देखिए ये आपका मिलना जरूरी है। अब देखें यहाँ पर मैंने इसकी जो है बस कर दी है, थोड़ा सा डिजाइन मिस हो गया, इसको दोबारा से कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ जो है वो स्मूथ में नहीं आ रहे, यहाँ पर शार्प में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जाऊंगी, ठीक है। स्मूथ इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, शेप टूल की मदद से। जहां पर आपके पास ये देखें, जहां पर आपके पास रिक्वायरमेंट है वहां पर आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। डबल क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब देखें अगर मैं यहाँ पर कलर करती हूँ ब्लैक, तो ये मेरे पास हो गया है। ये देखें हमारे पास एक और जो है वो शेप आ गई हुई है, ठीक है। ये हमारी जो थी, ये हमारे पास पेन टूल था, ये हमारे पास पेन टूल था जिससे हमने ट्रेसिंग की, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे जो पेन टूल की मदद से आप कोई भी ट्रेसिंग जो है इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पॉली लाइन। पॉली लाइन ये होगा कि ये हमारे पास एडजेस में वर्क करेगा, यानी कि ये हम जिस इसकी जो मर्जी डिजाइनिंग कर लेंगे हमारे पास कर्व में आएगा, लाइक इस तरह। देखिए मैं जो भी करती हूँ तो इसने मुझे, अगर मैं यहाँ पर शेप राउंड भी कर देती हूँ ना, तो फिर भी ये मेरे पास जो है वो एडजेस में ही वर्क करता है इस तरह, ठीक है। तो ये जो इसका ज्यादा, ये जो टूल्स हैं ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल नहीं है, मतलब इनका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी हाउ नाउ होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3 पॉइंट कर्व है, ठीक है। 3 पॉइंट कर्व मीन, ये देखें जैसे ही मैंने इसकी किया, अब देखें मैं यहाँ पर जो भी करती हूँ
ये मेरे पास एक आर्क बना के देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पर करती हूँ, तो देखें यहाँ पर मेरी लाइन स्ट्रेट आ रही है, लेकिन मुझे क्या करके दे रहा है, आर्क करके दे रहा है, आर्क बना कर दे रहा है। ठीक है, अब मैं जहां पर भी इसको लेकर चलूँ, ये मुझे रखती तो मैं स्ट्रेट हूँ, लेकिन वो मुझे स्ट्रेट में डिजाइन बनाकर नहीं दे रहा, बल्कि आर्क में बनाकर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारी जो 3 पॉइंट लाइन है, ये हमारी आर्क में वर्क करेगी। देखें, कोई भी डिजाइन बना ले, कहाँ जहां पर भी मैं क्लिक कर लूँ, तो ये मेरे पास, ये देखें, आर्क में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा था, ये हमारे आर्क, ये हमें आर्क बना के देगा, कर्व करके देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है, वो है हमारे पास लाइव स्केच, जिसका शॉर्टकट की जो है वो एस है। लाइव स्केच मीन, ये देखिए यहाँ से हम कोई भी स्केच जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन लगानी हो, कुछ इस तरह का लाइन हमारे पास आ जाती है कि वो हमें स्केचिंग की मदद से जो है वो बनानी पड़ती है, तो वो हम यहाँ से इसकी मदद से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट है, वो है स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग, जैसे कि आप इसके नाम से भी जानेंगे कि ये हमें जो है वो बहुत ही स्मार्ट जो है वो डिजाइन करके देगी। शिफ्ट एस इसकी जो है वो शॉर्टकट की है। लाइक मैं यहाँ पर जो है एक बॉक्स ट्राई करती हूँ, स्क्वायर स्क्वायर ड्रा करूंगी, तो मेरे पास जो लाइन है वो बहुत ही रफली आएंगे, लेकिन ये मुझे बहुत ही स्मूथ यानी कि वे में ये मुझे वो बना कर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल उसको स्ट्रेट कर देता है। ये देखें, इसने मुझे एक बॉक्स बना के दे दिया। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना दी, बस मैंने इसको आइडिया ही देना है, तो वो हमें वहां पर रेक्टेंगल बनाकर दे देगा इस तरह। ठीक है, इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर जो है वो एंड करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा।